देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित पुस्तक संस्कृत ट्यूशन के कक्षा 7 के प्रथम पाठ पुनरावलोकनम के विषय में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपको इस पाठ से ही पता चलता है कि पुनरावलोकनम माने जो कक्षा 6 में आपने पढ़ा है उसी की पुनरावृत्ति कराने जा रहे हैं, उसी का रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इस पाठ में संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य के निर्माण के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले पिक्चर में एक मुनि बैठे हुए हैं। तो पहला वाक्य है मुनि ही आश्रमे निवसति। मुनि, एक मुनि, आश्रमे माने आश्रम में, निवसति माने रहते हैं। मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनि आश्रमे निवसता, दो मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनियाः आश्रमे निवसन्ति, तीसरा वाक्य है कि बहुत सारे मुनि आश्रम में रहते हैं। तो मुनि एक वचन का शब्द है, तो उसके लिए हम एक वचन की क्रिया निवसति लगाएंगे। मुनि द्विवचन का शब्द है, तो हम उसके लिए द्विवचन की क्रिया निवसता लगाएंगे। और मुनियाः बहुवचन की क्रिया शब्द है, तो उसके लिए बहुवचन की क्रिया निवसन्ति लगाएंगे। अब दूसरे में देखिए, गुरु शिष्यान् पाठयति। गुरु एक उकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में उ है। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक गुरु है, लेकिन हम उनको आदर से उनके साथ लिखेंगे पढ़ाते हैं। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरु कुटिया निवसता, गुरु कुटिया में रहते हैं। दो गुरु कुटिया में रहते हैं। गुरुवाः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, बहुत सारे गुरु योगाभ्यास करते हैं। यहाँ पर गुरु एक वचन का है, तो पाठयति क्रिया एक वचन की है। गुरु दो द्विवचन का शब्द है, तो निवसता भी द्विवचन का ही क्रिया है। और गुरुवाः बहुवचन का शब्द है, तो उसके लिए हम कुर्वन्ति बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। और तीसरा इसमें पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पर एक पिता एक पुत्री को फल दे रहे हैं, तो पिता फलम ददाति। यहाँ पर भी हम पिता के लिए आदर से दे रहे हैं लगाएंगे। पिता फल दे रहे हैं या पिता फल देते हैं। फिर दूसरी पिक्चर में पितरौ फलानि दत्तः, दो पिता फल देते हैं। और तीसरी पिक्चर में बने हैं, कई पिता बने हैं, तो पितरा फलानि ददति यानी बहुत से पिता फल देते हैं। ददाति एक वचन की क्रिया है। पितरौ द्विवचन का शब्द है, तो क्रिया भी द्विवचन की है। दत्ता द्विवचन की क्रिया है। और पितरा शब्द जो है वो बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचन की ददति लगाएंगे। यहाँ पर आपने पुल्लिंग के इकारांत, मुनि शब्द इकारांत है और उकारांत गुरु शब्द में उकारांत, ये उ है अंत में, तो उकारांत शब्द है। और पिता में री लगा हुआ है, पितृ का शब्द है, तो इसमें ऋकारांत शब्द देखा है आपने। फिर अब दूसरे पेज में स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जिसमें ईकारांत नदी, फिर धेनु में उकारांत है और माता में भी ऋकारांत है। नदी प्रवहति, नदी बहती है। नद्यौ प्रवहता, दो नदियाँ बहती हैं। नद्याः प्रवहन्ति, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, नदी के साथ प्रवहति एक वचन की क्रिया लगी है। दो नदियों के साथ प्रवहता द्विवचन की क्रिया लगी है। और नदियाँ, बहुत सारी नदियों के साथ प्रवहन्ति बहुवचन की क्रिया लगी है। धेनु पश्यति, गाय देखती है। धेनु पश्यता, दो गायें देखती हैं। धेनवा क्षेत्रे चरन्ति, बहुत सारी गायें मैदानों में चलती हैं। धेनु एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया पश्यति, द्विवचन में द्विवचन की क्रिया पश्यता और बहुवचन में बहुवचन की क्रिया चरन्ति लगा है। अंत में माता जलम आनयति, यहाँ पर स्त्रीलिंग का आखिरी शब्द दिया है माता, जिसका मात्र शब्द होता है, जिसका माता की तरह रूप चलते हैं। माता जलम आनयति, एक माता यहाँ दिखाई गई है, तो माता जल लाती है। मातरौ जलम आनयता, दो माताएं जल लाती हैं। मातरा जलम आनयन्ति, यहाँ पे तीन स्त्रियाँ बनी हुई हैं, तो मात्रा माने बहुत सी माताएं, जलम आनयन्ति बहुत सी माताएं जल लाती हैं। यहाँ पर माता के साथ एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन में द्विवचन की क्रिया और मात्रा बहुवचन के साथ आनयन्ति बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब पीछे नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में बताया गया है, जिसमें दधी, पहला वाक्य है दधी पात्रे अस्ति।
पात्र में दधी माने दही है। पात्र भी शब्द नपुंसकलिंग है और दधी भी। दधनी पात्रयो स्थिता, स्था, दो पात्रों में दही है। दधीनि पात्रेषु सन्ति, बहुत से पात्रों में दही है। यहाँ पे देखिए पात्रे पात्रयो पात्रेषु, एक पात्र, दो पात्र और बहुत से पात्र। अस्ति एक वचन, स्था द्विवचन और सन्ति बहुवचन। तो हम जैसा हमारी कर्ता होता है, जैसा कि हमारी संज्ञा होती है, उसी के हिसाब से हम अपना क्रिया लगाते हैं। जिस वचन की संज्ञा होगी उसी वचन का क्रिया लगाएंगे। अब दूसरे में देखिए, मधु पुष्पेषु भवति, पुष्पों में मधु होता है, शहद होता है। मधुनी पात्रयो स्था, दो पात्रों में शहद है, स्था माने है। मधुनी मधुकोशेषु सन्ति, मधुकोशों में मधुनी माने शहद है, मधुमक्खी के छत्तों में शहद है। फिर देखिए आगे, यहाँ पर हमारा अनुवाद तो समाप्त होता है। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं कि प्रश्नों में क्या क्या दिया हुआ है। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। निवसन्ति शिष्यान् कुटियाम योगाभ्यासम नद्यौ प्रवहता धेनु आनयन्ति। इसको उच्चारण करिएगा और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरत, यानी हमें एक पद में या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला इसका का है, फलम कहाँ ददाति, फल कौन देता है, तो उत्तर होगा पिता। मुनियः कुत्र निवसन्ति, मुनि कहाँ रहते हैं, आश्रम में, उसका उत्तर होगा। माता का आनयति, माता क्या लाती हैं, जलम उत्तर है। फिर दधि कुत्र अस्ति, दही कहाँ है, पात्रे, पात्र में। फलानि के ददन्ति, फल कौन देते हैं, पितरः। शिष्यान् कः पाठयति, शिष्यों को कौन पढ़ाता है, गुरुः। गोष्ठे का निवसन्ति, गोष्ठों में माने गौशालाओं में कौन रहता है, धेनवः माने गायें। मधूनि कुत्र सन्ति, मधु कहाँ है, मधुकोशेषु, मधुकोशों में। प्रश्न नंबर 3, शब्द रूपाणि लिखत, शब्द रूप लिखिए। पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति में लिखना है पिता पितरौ पितरः। मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति में लिखना है माता मातारौ मातारः। और मुनि का प्रथमा विभक्ति में लिखना है मुनिः मुनि मुनियः। मंजूषात, प्रश्न नंबर 4 देखिए, मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से मतलब आपकी ये जो मंजूषा दी गई है उसके अंदर कुछ शब्द दिए हैं, उन्हीं शब्दों में से आपको वे शब्द, सही शब्द छांटकर इसमें रिक्त स्थानों में भरना है। का है धेनवः गोष्ठे निवसन्ति। खा है माता जलम आनयति। गा है नद्यौ प्रवहता, दो नदियाँ बहती हैं। दधनी पात्रयो स्था, दो पात्रों में दही है। फिर अंगा देखिए, मुनियः आश्रमे निवसन्ति, मुनि आश्रम में रहते हैं। चा है गुरु कुटियाम निवसता, गुरु कुटिया में रहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है, उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुत। उचित क्रियापद छांट कर, हमें नीचे सभी क्रियाएं गलत लिखी हुई हैं, हमें अपने विकल्प में से सही विकल्प चुनकर यहाँ पर भरना है। सह मातरम नमन्ति, सह शब्द एक वचन का है तो हम उसके साथ नमन्ति बहुवचन की क्रिया गलत लिखी है, हम उसमें एक वचन की क्रिया लगाएंगे जो कि है नमति। फिर खा है अयम छात्रः विद्यालयम गच्छन्ति, ये छात्र विद्यालय जाता है होना चाहिए, गच्छन्ति बहुवचन है जो कि एक वचन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर गच्छति लिखेंगे। गा देखिए, अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठति, मैं प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है तो हम इसमें उत्तम पुरुष एक वचन पठामि भरेंगे। फिर घा है इयम नदी काश्याम प्रवहसि, ये नदी काशी में बहती है, तो यहाँ प्रवहसि ना होके प्रवहति होगा। फिर त्वम पुस्तकम नयति, तुम पुस्तक लाते हो, तो नयति की जगह नयसी होगा जो कि वो मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, त्वम के साथ नयसी लगाया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादनम कुरुत। तो प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें का है जो
गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरुवः शिष्यान् पाठयन्ति। खा देखिए, मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनियः आश्रमे निवसन्ति। गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं। गुरुवः वेदानाम अभ्यासम कुर्वन्ति। माँ जल लाती है, माता जलम नयति। प्रश्न नंबर 7 में शब्दानुसारम चित्र निर्माणम कुरुत। यहाँ पे आपको शब्द के अनुसार चित्र का निर्माण करना है। यहाँ पर देखिए 3 बॉक्स बने हुए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वृक्षः का एक वचन होता है वृक्षः, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में एक वृक्ष का चित्र बनाइएगा और वृक्षों में द्विवचन का बनाइएगा और वृक्षा में 3 या 3 से ज़्यादा वृक्षों का चित्र बनाइएगा। फिर माला है, माला माले माला। यहाँ पर एक माला का चित्र बनेगा एक वचन में, माले में 2 मालाओं का और माला में 3 या उससे अधिक मालाओं का चित्र बनेगा। फिर पुष्पम में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि है, एक फूल बनाइए, 2 फूल बनाइए और 3 से ज़्यादा फूल बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सारे अभ्यास कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ का अनुवाद तथा पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद लगाती हूँ कि यूपी बोर्ड के संस्कृत के कक्षा 7 के सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको सारे आगे के वीडियोस भी प्राप्त हो सकें और मुझे प्रोत्साहन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर अपलोड करने का। तो धन्यवाद।